तो इसको आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे पूरा आंगन दिख जाएगा और आंगन के बीच में बजरंग बली और इसी का रोटी हम लोग को खिलाया जाता है। पूरा ट्रेडिशनल तरीके से ये सब कुछ बनाया जाता है। ये देख जो आप देख रहे हैं, इस पे पहले धान कूटा जाता था, मतलब सामने में देखे हैं ये चीज़ें और ये चीज़ें खत्म होते हुए भी देख रहे हैं। हमारा थाली आ चुका है, चलिए यहाँ बैठते हैं और अभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। एक खास चीज़ दिखाते हैं। अगर मिथिला के हैं आप और या मिथिला के नहीं है, बिहार से ही आप अगर हैं तो इसको आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। ये है मिथिला का भंसाघर। मिथिला का भंसाघर तो इसका नाम है, लेकिन है ये एक एक्चुअल में मिथिला का आंगन, वो आंगन जिसमें लोगों का पहले बचपन बीतता था। लेकिन बाहर से आप इसका देख लो तो ये चारों तरफ आपको फूस का घर और बीच में ये आंगन, और इसको आज मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इसको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आप आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और किस तरीके से मिथिला का पुराना हमारा इतिहास था जो हम लोग खोते जा रहे हैं। ये कुछ देख लो सीन है एंट्री पॉइंट ये भंसाघर का, और सामने कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं। तो ये कुछ एरिया है जहाँ आप बैठ के आप खाना खा सकते हो। पुराने ज़माने में जिस तरीके से मिथिला में खाना बनता था उसको ये आप मिथिला हाट में देख सकते हो। ये अगर पुराने ज़माने में अगर आते हो तो आप आंगन में अगर किसी भी मिथिला के आंगन में जाओ तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली मिलेगा देखने को, जो कि अब नए घर में कम मिलता है देखने का। ये जो झोपड़ी आपका पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके वहाँ से लेकर पूरा ये झोपड़ी, वो झोपड़ी अब शायद हमारे मिथिला से जा चुका है, क्योंकि जो मिथिला का पुराना घर था वो अब लगभग टूट चुका है। नए घर निर्माण हो रहे हैं, नए घर बन रहा है, तो उसमें आपने ये तुलसी का ये जो है तुलसी चौरा ये देख सकते हो। बजरंगबली का मूर्ति आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और इस तरीके से जो नीचे बैठते हुए लोग खाना खाते हैं वो चीज़ अब मतलब ये म्यूजियम के तर्ज पे हो गया है। मतलब वो चीज़ आपको यहीं देखने को मिलेगी। मिथिला का घर किस तरीके से पहले रसोई घर होता था, मिट्टी का चूल्हा, और उसके साथ ये जो घरेलू महिलाएं होती थी वो खाना किस तरीके से बनाती थी। मतलब आप अगर गैस चूल्हा इस्तेमाल करते हो तो समझ लो कि उस ज़माने में कैसे खाना बनता था। ये जो चूल्हा है हम लोगों ने देखा है, मम्मी भी मेरी बनाई थी बहुत पहले, लेकिन पूरा सब कुछ मतलब ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारा पूरा मिथिला का पुराना संस्कृति था उसको ये मतलब दिखाने की कोशिश है मिथिला हाट की, कि हम लोग अब डेवलप तो हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन अपने जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, अहाँ सब कथी बना रहल छियै चाची? अभी जो बना रहल छी से कथी बना रहल छियै? हाँ, मरुआ रोटी। अहाँ की बनबै छी दाइ? मकई रोटी। अच्छा, मकई के रोटी। हाँ। और मकई के रोटी के साथ कचन सब्जी। कचन के सब्जी। आ तिलौरी है और पापड़। अहाँ पापड़ बनबै छियै? हाँ। और अहाँ चाची की कर रहल छियै? चावल बनबै छियै। चावल। ये जो दू चूल्हिया, ये क्या है, 3 चूल्हिया है कि 2 चूल्हिया है? 2 चूल्हिया है। ये सब तो आप नहीं लगभग है घर सब में केकरो? हमरा तो घर में लागल छै, एठिन लगेने छियै। अच्छा, बनेने छियै। एहि तरह अहाँ बनेले छियै? हाँ। अने आप कहलिए गांव घर में भी एहि तरह के कोई देखे छियै केकरो? गांव घर में केकरो मतलब घर में खाना उना बनावे वाला रसोई घर में 2 चूल्हिया 3 चूल्हिया? अहूँ सबके घर में सिलेंडर आ गेल होता गैस चूल्हा? आयल छै, तैयो रखने छी चूल्ही। तैयो चूल्हा रखले छियै? हाँ, तैयो रखने छी। ओ पहले जे पहले के जना घर द्वार रहै छलै ऐसे में चूल्हा रहै छै तेनाहिते औतै नै? हाँ। ई गरीबी मिथिला भऽ गेलै कि की कहै छै? अच्छा, मिथिला पहले गरीब छलै अब अमीर भऽ गेलै? हाँ, ई गरीब मिथिला छलै न पहिले। हाँ। अब अमीर भऽ गेलै। मिथिला कहाँ? मिथिला तो देखै छियै एते अमीर छलै जे देखियौ यहाँ एते संस्कृति सब, एहि जगह सीताजी के जन्मभूमि छै। मिथिला गरीब छलै? गरीबी सब चीज देखै छियै बनल छै आ रहल छै। अच्छा, लेकिन आप धीरे धीरे अमीर भऽ रहल है। हाँ। चलिए, ये थाल सज के आपके सामने आएगा अगर आप ऑर्डर करते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि थाल में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलेगी अगर आप ऑर्डर करते हो। लेकिन इधर देख लो तो दोनों का कम्बिनेशन है। इधर अगर आपको ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेगी तो इधर थोड़ा मॉडर्न मिलेगा। जो इधर आंटी लोग खाना बना रही है वो पुराने ज़माने की है, तो इधर जो मिलेंगी सर्व करने वाले लोग वो आपको नए लोग मिलेंगे। ये जो है जाता, जो मिथिला में पहले होता था कि मतलब इसी चक्की से आप पीस के पहले लोग खाना बना के खाते थे। उसी तरीके से अगर मैं सही हूँ तो ये है शायद मरुआ, इसमें मरुआ लोग पीसते हैं और इसी चक्की से लोग पहले आटा पीस के लोग मिथिला में खाते थे। लेकिन अब जो है वो चक्की का आटा नहीं, आप लोगों को पता है कि जो मतलब जाता जिसको बोला जाता है, इसका कोई आटा खाता नहीं है आप। तो ये जो आप देख रहे हैं इस पे पहले धान कूटा जाता था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस पे लोग धान कूटते थे और वहाँ इसके अंदर जो है सो धान का कुटाई होता था जिससे कि मतलब चावल बनता था। तो वो अब यहाँ आपको सिर्फ मिथिला हाट में देखने को मिलेगा। जो पुराने ज़माना का ये भंसाघर है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे लोग जो लोग खाना वाना खा रहे हैं वो से बात करेंगे थोड़ा। आप लोग मिथिला से हैं क्या? जी, मिथिलाई से हूँ। मिथिला के कहाँ से? कौन से? शकरी घर है मेरा जी। तो आप लोग बताइए कि जैसे मिथिला में पहले हम लोग का ये मतलब एक संस्कृति था, धरोहर था, वो अब लगभग खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही। तो जब यहाँ आए और आने के बाद इधर शिप पे थे तो हमने मालूम किया ये क्या है, तो पता चला ये भंसाघर है। तो हम लोग बहुत खुश हुई। फिर उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे मरवा की रोटी भी और वहाँ मकई की रोटी मिलती है।
तो एक ज़माना हो गया था मरवा की रोटी खाए हुए, तो ये हम लोग शौक से मरवा की रोटी खा रहे हैं, मछली खा रहे जमाने हैं। के साथ लोग अब हेल्थ कंडीशन भी नहीं है जो पचा पाए। बिल्कुल। क्योंकि अभी जो यहाँ पर आने के बाद पुरानी वो चीज़ें जिससे आदमी बहुत फिट रहता था, और 70-80 साल का होने के बावजूद भी उसको थायराइड नहीं होता था, उसको कब्ज़ नहीं होता था, उसको कैंसर नहीं होता था, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती नहीं थी। थी। आज जब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दिए तो ये सब बीमारियों के शिकार हो गए। अच्छा, आप लोग का ये प्लेट लगभग अब खाली हो चुका है। इस प्लेट में ऐसा क्या था जो मतलब एक भी, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी आप लोग खाना अक्सर खाते होंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में इस तरीके से प्लेट खाली नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं। हाँ, वाकई इसमें तो कोई ऐसी चीज़ लगी ही नहीं ना जो नुकसान पहुँचाए, अच्छा, बल्कि इसमें जो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो हमारे बाप दादा का यहाँ पर कल्चर था, और वो 80 साल के भी सेहतमंद रहते थे। इसमें सबसे खास बात है कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक नए जनरेशन है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि इसमें से कोई इनके चाचा हो या कोई दादा हो, तो 2 जनरेशन 3 जनरेशन यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये लोग सामने मतलब सामने में देखे हैं ये चीज़ें, और ये चीज़ें खत्म होते हुए भी देख रहे हैं। और आपका नाम? अबुल कलाम है, मैं अंधरा ठारी से हूँ, डुमरा से। तो यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा अच्छा है। लगा? जी जी जी। खाना कैसा लगा यहाँ का? अच्छा लगा। ऐसा खाना खाई थी कभी घर में? शायद, क्योंकि अब मुश्किल हो गया है ना, अब मिथिला के घरों में ऐसा खाना ही नहीं बनता जो ये लोग खाए। नाव में बैठे हुए थे, अच्छा, बोटिंग भी कर ली? हाँ बोटिंग कर रहे थे, तो उसमें जो चालक थे उन्होंने बताया कि भाई, उनसे पूछा कि ये क्या है, बोले कि ये भंसा घर है मिथिला का। तो जो लफ्ज़ था भंसा, वो भी समझ में आया कि ये भी हमारा मैथिली शब्द है। हाँ, तभी मैंने समझा कि हाँ, वो सभ्यता, हमारा जो पुराना कल्चर है वो ज़रूर वहाँ देखने को मिलेगा। जब अंदर एंट्री किए तो देखें सारी चीज़ें जो है लगभग पंखा वंखा को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल पुराने दौर में हम लोगों को ले गई। अच्छा फील हुआ। मेनू चार्ट देख लो यहाँ का, और इसमें ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, लंच है, डिनर है, मिथिला स्नैक्स है, और भी शायद इस साइड देखते हैं, और सब चीज़ भाई, मतलब पनपियाई किछु अहाँ ले, मैथिली में सब कुछ लिखा हुआ है। खाना मस्त है, मेनू चार्ट है, खाना आएगा वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। जो ऑर्डर किए थे वो हमारा थाली आ चुका है। चलिए यहाँ बैठते हैं, और बाकी हमारे ऋषि भाई आप थोड़ा कैमरा पकड़ेंगे, हम आपको थोड़ा बताते हैं कि क्या क्या है। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मिथिला का जो आपको टेबल है, तो पुराने ज़माने में लोग बैठ के खाते थे, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इस थाली को ज़रा उठा के देखते हैं तो काफ़ी वेट है, तो इसके साथ हम बताते हैं कि वेट क्या है। सबसे ऊपर आएगा मरुआ का रोटी। मरुआ का रोटी जिन लोगों को नहीं पता है वो बता दें कि मरुआ का रोटी अभी भी मिथिला में चलता है, कब होता है वो बताते हैं। ये शायद जितिया के टाइम में लोग खाते हैं मरुआ का रोटी और नूनी का साग। ये रहा मरुआ का रोटी, इसके साथ आता है मकई का रोटी। मक्का जो अब लोग शायद कम ही यूज करते हैं, कम, हाँ, मतलब पिज़्ज़ा में, अब पिज़्ज़ा में चलता है, मतलब वो मॉडर्न युग में, जैसे बता रहे हैं ऋषि भाई, पिज़्ज़ा में हम लोग वो खाते हैं लेकिन घर में नहीं। इसके बाद आ गया तीसरा नंबर पे हमारा, ये रहा चावल का रोटी। ये क्या चीज़ का है? और ये लास्ट में पता नहीं क्या चीज़ का है, पूछना पड़ेगा लास्ट में क्या चीज़ है। इसके बाद ये जो है क्या बताया था ऋषि भाई, क्या चीज़ है ये? हाँ, कौन सा? एरकंचन का सब्जी। आलू का चोखा हो गया। ये साग है, तो शायद ये पालक का है या नूनी का है, पता नहीं, लेकिन इसके साथ ये जो देखिएगा सब्जी है, ये भी कुछ है, और इसके साथ ये अचार। मिथिला में है तो भाई खाना में तो अचार आपको चाहिए ही चाहिए। उसके साथ अगर ये लाल लाल मिर्ची लग जाए, मिर्ची लगे नहीं, मतलब मिर्ची मिल जाए तो चलिए, सोने पे सुहागा है। लड्डू, खीर, मखान का खीर। मिथिला तो मखान के नाम से ही फेमस है ज़्यादा, मिथिला पेंटिंग हो, मिथिला का मखान हो। इसके साथ ये जो खीर है, मतलब क्या चीज़ का है भाई? गर्दा, बहुत बढ़िया भाई, स्वाद मरुआ का रोटी का खाना हो चुका है। थाली सामने देख लो, प्लेट एकदम अभी भी। और ये हमारे श्रीमान ऋषि भाई बैठे हुए हैं। इतना खाना था कि पेट भाई मेरा तो भर गया। इसी जांता के अंदर मरुआ का रोटी पीसा जाता है और इसी का रोटी हम लोग को खिलाया जाता है। हम लोग का मिथिला हाट में या भंसा घर में जो हो चुका था खाना वाना, हम लोगों ने खा लिया। ऋषि भाई अब देख लो तो बैग पैक हो गया है। सारे जो लोग हैं लगभग उन लोग का भी खाना हो गया है, और भी लोग आते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगा लोग आते जाएंगे। अब यहाँ पे जो काउंटर पे बैठते हैं भैया, उनसे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी थाली है और स्पेशल में यहाँ पे मिथिला हाट पर क्या मिलेगा। सबसे पहले तो भैया बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा झा। कृष्णा झा। यहाँ पे मिथिला हाट में कौन सा आपके ये भंसा घर में कौन कौन सा थाली स्पेशल है और कौन कौन सा आइटम अवेलेबल है वो बता दीजिए। मेरे यहाँ स्पेशल थाली एक ही है, डिलक्स थाली। डिलक्स थाली, हाँ, इसमें क्या क्या रहता है? जिसमें आपको जो है मकई रोटी, चावल आटा रोटी, सतंजा रोटी, मरुआ रोटी, उसके बाद एरकंचन, उसके बाद आलू अदौरी, फोरन, और उसके बाद क्या नाम है, तरल मिर्चाई, आलू चोखा, साग। साग क्या चीज़ का? साग ये क्या नाम है इसका? नूनी का या पालक का? नहीं, पालक का नहीं, वही गेनहारी का साग रहेगा। गेनहारी वाला साग रहेगा। तो मखाना, खीर, दूध बगिया, लड्डू, खाजा, ये सब रहता है। प्राइस इसका? प्राइस इसका 349 रुपया। मात्र 349 रुपये। 349 रुपये स्पेशल थाली? हाँ, स्पेशल थाली। इसमें मक्का का रोटी, मक्का का रोटी, सतंजा रोटी, चावल आटा रोटी, मरुआ रोटी, चारों रोटी रहेगा। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि वहाँ पे जाता है,
तो उसी जांता का रोटी रहता है या मतलब उसी नहीं? जाता में और ढेकी में हम लोग यहाँ तैयार करवाते हैं। मशीन से यहाँ कुछ काम नहीं होता, कोई काम नहीं। जो होता है वो चूल्हा पे, और वो हमारा चक्की है और वो हमारा ढेकी में वही चावल कूटा जाता है, उसी चावल का मतलब यहाँ पे चावल तैयार होता है। और आटा वही आटा वही जाता में, वही जाता है। उसी जाता में ओखली का तैयार क्या करवाते काम हैं। होता है? ओखली में हम लोग जैसे कि चूड़ा कूटते हैं, हाँ हाँ। वो चूड़ा का यहाँ पे क्या यूज? चूड़ा, अच्छा नाश्ता। हाँ, नाश्ता प्लेट में जो चूड़ा दही जो है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये जो दिख रहा है जितना भी गिलास है ये पीतल का है। पीतल का है, हाँ, पीतल का, सब पीतल का। मतलब पीतल के बर्तन में। वैसे भी इसका पीतल के बर्तन में पीने से आपको कोई बीमारी जल्दी नहीं होता है खाने पीने से, वो चीज़ आप मिथिला में देख लीजिए। तो यहाँ पे पीतल के बर्तन में ये लोटा, इस वक्त तो लोटा है, हाँ, लोटा है, गिलास, लोटा, गिलास, ये हो गया प्लेट हो गया। भाई पीतल का चम्मच तो भाई हम पहली बार किसी खाने वाले जगह पे देख रहे, रेस्टोरेंट में भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पे जो दिख रहा है वही चीज़ हो रहा है। ये नहीं है कि मकई का रोटी अगर वहाँ पे जो महिला लोग बना रही है वो बना हुआ कहीं से नहीं, वही लोग तुरंत बनाती है। वही आपके सामने बनेगा। आप यहाँ आएंगे, 10 मिनट आप टाइम दीजिएगा, आप वहाँ खड़ा होकर देख सकते हैं कि वो हाथ से कैसे बनता है। हाँ, कैसे बनता है, फिर आप खा सकते हैं। और वो भी कोई गैस चूल्हा पे नहीं, कोई गैस चूल्हा पे नहीं, वो भी चूल्हा, मिट्टी के चूल्हा पे, जो मिथिला के घर में पहले होता था गांव देहात में, उसी तरीके से। अच्छा, इसका ओपन का समय कितना बजे से कितना बजे तक रहता है खुला हुआ? 10 बजे से 10 बजे रात तक। अभी सुबह 10 बजे से? हाँ, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। ऐसे पार्सल का भी सुविधा है? हाँ, पार्सल। अगर लोग चाहें तो यहाँ से पार्सल करा के ले जा सकते हैं। देख सकते हो कि ये जो आंगन है ये तो भाई मतलब कहरी बरपा ही रही है। आंगन जैसे कि घर जैसे। हाँ, घर का आंगन, मिथिला का आंगन जो होता था उस तरीके से है। और पूरा एकदम चारों तरफ देख लो तो ये पूरा एकदम बैठका लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। ये भाई साहब जो हैं अपनों खाए हैं और घरों के लिए पैक करवा लिए हैं। का है जी, का पैक करवाए हैं? ये है डिलक्स थाली, जो मिथिला का डिलक्स थाली होता है। इसमें मरुआ का रोटी है, मकई का रोटी, सब कुछ मिलेगा, वो है। लाइए लाइए मैडम, लाइए मैडम, देखिए बहुत बदन वाला। अभी पर इनका ले लीजिएगा, नाम बता दीजिएगा। हाँ, बहुत समाती है, डिलक्स थाली है। और मैंने तो यहाँ पे खाना खा लिया है, सोचा कि मैंने घर के लिए ले लिया जाए। तो घर के लिए मम्मी तो जैसे ही मैंने कॉल किया, मम्मी बोली कि ले लो। और देखिए भाई, हमको लगता है कहीं नहीं, लीकेज नहीं होगा, तेल वगैरह जो है ना ऊपर। हाँ, लीकेज नहीं होगा। खाली पैक हो गया, मात्र 350 रुपये। चलिए आइए आप लोग भगवान बजरंगबली का दर्शन करते भी विदा लेते हैं। बैग लिए कि नहीं लिए? ले लीजिए। चलिए बैग उग ले लिया, कुछ से सामान छूटा नहीं ना। चलिए भाई, तो अब यहाँ से चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अब हो गया भंसाघर, मिथिला का भंसाघर को आप देख लो। तो ये रहा सामने, ऐसे देखिए, ये रहा मिथिला का भंसाघर। तो आप लोगों ने देखा मिथिला का भंसाघर। अब यहाँ से भाई चलते हैं। इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करने का समय आ गया है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नए वीडियो में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि भाई 60 किलोमीटर आए हैं आपके लिए भंसाघर दिखाने के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप आइए, एक बार ज़रूर यहाँ विजिट कीजिए।